हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। तो जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा होगा या और आपने टाइटल देखा होगा इस वीडियो का, तो हमने फिजिक्स स्टार्ट कर दिया है। यस, तो हमने फिजिक्स स्टार्ट कर दिया है क्लास 11th की। और आज हम इस वीडियो में सबसे पहला चैप्टर देखने वाले हैं, जो कि हमारा सबसे पहला चैप्टर रहेगा फिजिक्स वर्ड। इसमें हम बेसिकली देखेंगे, इसमें हम सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि फिजिक्स क्या होती है। ठीक है, फिजिक्स क्या होती है ये हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका स्कोप क्या है। ठीक है, फिजिक्स का हमारे हमारी जो लाइफ में, हमारे करियर में क्या स्कोप रहेगा, और जो हमारे पास्ट का जो जो उसका हिस्ट्री था वो भी हम थोड़ा बहुत देखेंगे, किसने क्या इन्वेंशन किया। इसी में हम और देखेंगे इन्वेंशन। ठीक है, इसी में हम देखेंगे इन्वेंशन क्या क्या हुए हमारी फिजिक्स से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 के पहले वीडियो में, इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि और भी ऐसे वीडियो हम आपको दे पाएँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना पहला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ फिजिक्स। ठीक है, तो हमारे फिजिक्स पढ़ने से पहले हमारे मन में ये क्वेश्चन जरूर उठेगा कि फिजिक्स किसे बोलते हैं। ठीक है, तो एक मैंने यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन लिख रखा है। वैसे तो फिजिक्स को आप कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये बेसिकली एक कैटेगरी आती है। ठीक है, फिजिक्स की एक कैटेगरी होती है। इसको हम फिजिक्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, इसको हम रखते हैं नेचुरल साइंस में। ठीक है, नेचुरल साइंस, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उनकी जो हम स्टडी करते हैं और उनसे जो हम अपने अपनी लाइफ को, अपनी जो डेली लाइफ होती है उसको हम इजी बनाते हैं। ठीक है, उस नेचर की हेल्प से, और उसमें हम अपना साइंस अप्लाई करते हैं, अपनी फिजिक्स को भी अप्लाई करते हैं। ये इस स्टडी को हम बोलते हैं फिजिक्स। ठीक है, तो जैसे कि हम इसमें देखते हैं डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे यदि एग्जाम में आएगा तो फिजिक्स इज ए नेचुरल साइंस दैट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये वर्ड लिखना जरूरी है, स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स मोशन थ्रू स्पेस एंड टाइम। ठीक है, along with the related concepts such as energy and forces। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे जो नेचुरल चीज़ें रहेंगी, हमारे नेचर में जो चीज़ें रहेंगी उसमें क्या क्या रहेगा, जैसे मैटर रहेगा। ठीक है, ये मैटर रहेगा। ठीक है, मैटर के बाद हमारा एनर्जी, उसमें उस मैटर में कुछ एनर्जी होगी, और जो हमारी मैकेनिक्स होगी उसमें हमारे फोर्सेस भी आ जाएंगे। ठीक है, तो इन सब की स्टडी जो है वो इसमें इंक्लूड होती है फिजिक्स में, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक नेचुरल साइंस है ये। ठीक है, तो हम सिंपल इसको डेफिनेशन में और कैसे बोल सकते हैं, सिंपल वर्ड में हम इसको क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर इन एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द यूनिवर्स बिहेव। तो हम इसमें बेसिकली ये देखेंगे कि जो हमारा यूनिवर्स है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। ठीक है, हमारे आसपास का जो जितना भी हमारा नेचुरल चीज़ें, इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का पार्ट इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट हमारा जो है वो किस तरीके से बिहेव करने वाला है। ठीक है, और फिजिक्स में हम सबसे पहले जो मेनली इसमें जो हमारा आता है, इस फिजिक्स में जो हमारा आता है क्या कंसिस्ट होता है, इसमें हम लिखेंगे कंसिस्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें केमिस्ट्री भी हमारी इसी में आती है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, किसमें आती है हमारा, ये सॉरी ये नेचुरल साइंस में आता है। ठीक है, तो ये जो हमारी चीज़ें हैं ये हमारी नेचुरल साइंस में आती है, नेचुरल साइंस में। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। पर फिजिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम अपनी इस 11th क्लास की फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हमें दिखेगा वो चीज़ें। ठीक है, हमें वो चीज़ें क्या दिखेंगी, वो दिखेंगे फिजिकल फिनोमिना रहेगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फिजिकल फिनोमिना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, फिजिकल फिनोमिना। और ये किस टर्म में रहेगा, ये हमारा रहेगा कॉन्सेप्ट और लॉ के टर्म में। हम इसको एक लॉज, इसके कुछ रूल्स होंगे, हम जो साइंटिस्ट ने हमें दिया होगा उससे रिलेट करके हम उसको पढ़ रहे होंगे और उसको समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे होंगे हेल्प, यहाँ पे हम कैसे पढ़ रहे होंगे, विद दी हेल्प ऑफ लॉज एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जब यदि आपको बोला जाएगा कि फिजिक्स की डेफिनेशन बताओ, तो ये सब पॉइंट्स आप अपने उसमें ऐड कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बताया कि फिजिक्स इज ए नेचुरल साइंस दैट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ मैटर। उसके मोशन जो होंगे, और किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, हम स्पेस के रिस्पेक्ट में, किसी जगह के रिस्पेक्ट में, और अपने टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे, अलॉन्ग विद द रिलेटेड कॉन्सेप्ट सच एज एनर्जी एंड फोर्सेस। तो ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
इससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट रहेंगे हमारे मैटर से, जिसमें हमारे एनर्जी रहेगा, फोर्स रहेगा, ठीक है। तो इन सब की स्टडी को हम फिजिक्स बोलने वाले हैं। सिंपल वर्ड में यदि हम बात करें तो ये क्या होगा कि इट इज द स्टडी ऑफ नेचर इन एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द यूनिवर्स बिहेव। हमारा जो आसपास का यूनिवर्स रहेगा वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये हम फिजिक्स में देखेंगे। इसको हम नेचुरल साइंस की कैटेगरी में रखते हैं, और नेचुरल साइंस में हमारा केमिस्ट्री भी आ जाता है और बायोलॉजी भी आ जाता है, ठीक है। और हम इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल फिनोमिना होता है, जिसमें हम फिजिकल फिनोमिना हम अपने फिजिक्स में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉज एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं अपने आंसर में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट इसमें टॉपिक रहेगा स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, मतलब ये कैसे एक्साइटमेंट आई और इसका स्कोप कैसे बना, तो ये हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या मैंने सिंपल वर्ड में लिख रखा है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, ये तो मैंने बता दिया। Physicists try to discover the rules that are operating in nature on the basis of observations, experimentation and analysis, ठीक है। तो क्या हुआ, बेसिकली हुआ क्या कि पहले के टाइम पे, ठीक है, जब फिजिक्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो जो हमारे कुछ वैज्ञानिक थे, ठीक है, जो ऑब्जर्व कर पाए, उन्होंने क्या किया कि ट्राई टू डिस्कवर द रूल्स। उनने नेचर में क्या देखा, कुछ उनने प्रोसेस देखी, कुछ चीजें देखी, जैसे कि मैं बोलूं, जैसे उनने देख लिया, स्काई देख लिया, ठीक है। उनने स्काई देखा, उनको समझ में आया कि ये स्काई में यहाँ पे जो मून है, स्टार्स वगैरह हैं, ये सब कैसे यहाँ पे आए, और उन्हें हम कैसे स्टडी इनके बारे में कर सकते हैं कि ये कब चमकते हैं और कहाँ, किसका ये रोटेशन कर रहे हैं, किसका ये चक्कर लगा रहे हैं। हमारी जो अर्थ है, इसमें हमारा अर्थ से रिलेटेड भी बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, ठीक है, लाइट से रिलेटेड भी बहुत सारी डिस्कवरीज हुई। तो ये एक, मतलब बोल सकते हैं आप इसको, ये एक प्रोसेस था कि पहले इनने ये देखा, उसके बाद इन्हें ये भी समझ आने लग गया, ठीक है। तो उनने क्या किया कि कुछ रूल्स डिसाइड किए जो हमारे नेचर में ऑपरेट हो रहे थे, किस बेसिस से वो ऑब्जर्व कर पा रहे थे, एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने और एनालिसिस किया उनका, ठीक है। तो जैसे स्काई था उनका, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, डेली ऑब्जर्वेशन के, इससे इन्होंने टेलीस्कोप बनाया। टेलीस्कोप से इनने देखा कि कौन सा स्टार क्या कैसा कहाँ पे रोटेशन कर रहा है, कौन सा मून है, कितने प्लैनेट हैं, ठीक है। तो ये सब उन्होंने डिस्कवर किया। अर्थ के बारे में उन्होंने देखा कि अर्थ के अंदर हमारा क्या क्या है इसके अंदर, और ये किसका रोटेशन लगा रही है, कितना लगा रही है, ये सब उनने देखा। लाइट में उनने क्या देखा कि लाइट कितना स्कैटर हो रहा है, लाइट में उनने रिफ्रैक्शन और जो उसका डाइवर्जन हो रहा था लाइट का, वो कैसे हो रहा था, प्रिज्म की हेल्प से उनने देखा कि कितने रंग दिख रहे थे, ठीक है। तो ये सब उनने डिस्कवर कर दिया। और आगे क्या लिखा कि फिजिक्स डील्स विद द सर्टेन बेसिक रूल्स लॉस गवर्निंग द नेचुरल वर्ल्ड। तो फिजिक्स में हम बेसिकली रूल्स पढ़ने वाले हैं कि इस साइंटिस्ट ने ये रूल दिया, और फिर हम देखेंगे कि उसके क्या कमियां थी, फिर नेक्स्ट वाले ने आए तो उस कमियों को दूर किया, ठीक है। तो ये हम बेसिक रूल देखेंगे जो कि हमारे नेचुरल वर्ल्ड से रिलेटेड होगा। इसको आप ऑब्जर्व भी कर पाएंगे अपने डेली लाइफ में, ठीक है। तो जैसे कि अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या था कि इसमें हमें बताया गया कि सम फिजिस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो कुछ हमारे जो साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने कुछ हमारी इन्वेंशंस की, डिस्कवरी की, अपना कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है। तो किसने किस फील्ड में दिया ये इसमें बताया गया, पर आपको ये पूरा याद नहीं करना है, ये बहुत सारा है। मैं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगी, जो अपने एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले आर्किमिडीज का इन्हें दिया प्रिंसिपल ऑफ बायोन्सी, प्रिंसिपल ऑफ द लीवर, ठीक है, आर्किमिडीज ने दिया। तो ये आप याद रख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ बायोन्सी किसने दिया, आर्किमिडीज ने दिया। उसके बाद आइजैक न्यूटन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉस ऑफ मोशन एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या रहेगा, फैराडे ने क्या दिया था, ये हमारे फैराडे ने क्या दिया था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हमें एक्सरे का याद रखना पड़ेगा, एक्सरे का डब्ल्यू के रोन्टन, ठीक है। तो ये एक्सरे का उन्होंने दिया। अब ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, ये इसकी याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ से थे, बस हमें याद रखना है कि इन्होंने इसकी डिस्कवरी की। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जे थॉमसन ने दिया इलेक्ट्रॉन का। और फिर उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया। उसके बाद इसमें हमारा इस पेज में यदि हम देखें तो इसमें हमारा इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा कि ये रहेगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो इसको आप रदरफोर्ड याद रख सकते हैं, उन्होंने क्या दिया, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद यदि हम देखें तो इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जेम्स चैडविक ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा कि न्यूट्रॉन की किसने डिस्कवरी की, जेम्स चैडविक ने, ठीक है। उसके बाद हमारा रहेगा लेजर, ठीक है, ये लेजर का रहेगा इम्पोर्टेंट C.H. टॉमस, ठीक है। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। और मैं यदि एक दो और देखूं तो क्वांटम स्टैटिक्स इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वेव नेचर ऑफ मैटर, ये आपको याद रखना, लुइस वेक्टर डी ब्रोगली, या फिर आप इसे सिंपल डी ब्रोगली भी याद रख सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, इतने सारे हमें ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। और ये तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये 10 आपको इन्वेंशंस याद रखने हैं। और इसे जनरली हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और एक और याद रख सकते हैं आप, ये इंडिया का, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा, सीवी रमन ने क्या दिया, इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स। तो आप ऐसा याद रख सकते हैं कि स्कैटरिंग प्रिंसिपल जो भी वो लाइट के हुए मॉलिक्यूल्स के द्वारा, ठीक है। तो इसको दिया इन्होंने सीवी रमन ने। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा उसमें हम क्या देखेंगे, फंडामेंटल लॉस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। मतलब फंडामेंटल जो फोर्सेस रहेंगे हमारे नेचर में वो कौन कौन से रहेंगे। तो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, जिसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है, प्रेशर फोर्स पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जितने भी टाइप के फोर्सेस होते हैं हमारे नेचर में, वो हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हमने बेसिकली सबसे पहले देखा कि फिजिक्स क्या होता है, उसके बाद हमने इसका स्कोप और एक्साइटमेंट देखा कि किस फील्ड में क्या क्या इन्वेंशन हुए, और कुछ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देखी जिसमें हमारे मेजर कंट्रीब्यूशन किस किस साइंटिस्ट का था, किस किस फील्ड में, ठीक है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी, इन्हें आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे डाउट एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।